तो एक्चुअली कुछ विद्वान है वो कहते हैं हाँ राम भगवान ने भी प्रेम माधुरी और रूप माधुरी प्रकट की है चित्रकूट में। इसलिए अब चित्रकूट में जाओगे, चित्रकूट की राम भक्ति अलग है, अयोध्या की राम भक्ति बिल्कुल अलग है। अब वो डिस्क्रिप्शंस वाल्मीकि रामायण में हैं मगर छुपी हुई हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि राम भगवान में गुण थे मगर उस अवतार में उन्होंने प्रकट नहीं किए इन जनरल। और राम लीला और कृष्ण लीला दोनों में कनेक्शन है और वो कनेक्शन आपको रेमुना में मिलेगा। ओडिशा में जाओगे एक जगह रेमुना, वहाँ पर रामलीला और कृष्ण लीला का कनेक्शन है। वो कैसे है कि जब राम भगवान को वनवास हुआ तो वनवास लेने के बाद वो अयोध्या से डंडा करने जंगल में चले गए और वहाँ पर ऑफ कोर्स दो डंडा करने जंगल एमपी, महाराष्ट्र, ओडिशा का पार्ट भी होगा, उस साइड भी था, कर्नाटका, ये पूरा आई थिंक इवन केरला भी डंडा करने जंगल में आता होगा क्योंकि शबरी केरला में ही थी ना, शबरी उसी साइड थी। तो बहुत बड़ा रीजन था डंडा करने। बेसिकली जो विंध्या पर्वत है, भारत नॉर्थ साउथ के बीच में चलते हैं विंध्या पर्वत, उसके नीचे सारा जंगल ही था और वो जंगल रावण ने राक्षसों को दिया हुआ था रहने के लिए। मैंने कहा तुम लोग तुम आराम से रहो। तभी पूतना वहाँ पे घूम रही थी और तभी ऋषि मुनियों ने राम को बोला कि आप आ जाइए, हमारी मदद कीजिए क्योंकि हम जो यज्ञ कर रहे हैं सारे असुर हमें तंग कर रहे हैं, आप इन यज्ञों की रक्षा कीजिए। एटलीस्ट ये बाहरी कारण तो ये था राम को लाने का। सो राम भगवान जब रेमुना पहुँचे तो ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे राम सीता रेस्ट कर रहे थे और सीता देवी ने और राम भगवान वहाँ पे एक मूर्ति बनाने लगे पत्थर पे और अच्छे जैसे कार्विंग होती, कार्विंग करने लगे। तो वो कृष्ण का रूप था उसमें, जो अभी जो आज भी जो डीटीज हैं गोपीनाथ जी की रेमुना में वही हैं जो राम भगवान ने खुद ने बनाई हुई। तो बना रहे थे वो, तो सीता देवी देख रही थी क्या बन रहा है। तो सीता देवी कहती है कौन है इतना सुंदर पुरुष, मुरली के साथ गायें हैं। तो राम भगवान ने कहा ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा मगर तुम इसको छूना मत जब तक मैं आ ना जाऊं स्नान करके। राम भगवान स्नान करने गए और जब आए तो एक्चुअली सीता देवी कंट्रोल नहीं कर पाई अपने आप को। वो रूप देखकर वो बहुत आकर्षित हो गई। उन्होंने उस टीटी को छू लिया और अपने पास लगा लिया और फिर रख दिया, बस राम भगवान आएंगे पता लग जाएगा, चली गई। फिर जब राम भगवान आए तो उन्होंने अपना काम शुरू किया, उन्होंने कहा ख़त्म करना है। तो उन्होंने जैसी छेनी से लेके मारा, खून निकलने लगा। राम ने सीता से कहा तुमने छुआ था? सीता देवी ने कहा हाँ, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई, ये पता नहीं क्या रूप है, ये आपका ही रूप होगा क्योंकि मैं किसी और के प्रति तो आकर्षित होती ही नहीं। तो राम ने कहा अब तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अब मैं इस पर और ज़्यादा काम नहीं कर सकता। ये डीटीज हम यहीं रख देंगे, यहीं ऋषि मुनि पूजा करेंगे। मगर ये जो रूप है मैं द्वापर के अंत में कृष्ण के रूप में प्रकट होऊंगा इस रूप में, और मेरी गाय होंगी, गोपियाँ होंगी, मेरी मुरली होगी, त्रिभंग रूप होगा, श्याम सुंदर रूप होगा। तो सीता देवी ने कहा ये तो बहुत सुंदर रूप है, तो ये जो रूप है तो मैं भी आपकी लीला में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। हमारे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ कहा नहीं, मतलब उन्होंने कहा ठीक है दैट्स ओके, क्योंकि लक्ष्मी जी एंटर नहीं कर सकती ना रासलीला में, गोपियों ब्रज में। तो ये कनेक्शन है रामलीला और कृष्ण लीला में। राम भगवान ने कहा मैं आऊँगा दोबारा और अपने भक्तों को आनंद दूंगा। सो ऑल्दो राम और कृष्णा एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है, दोनों ही पूर्ण है, मगर फिर भी रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि थोड़ा सा अंतर है। अब हमारे कई डिवोटीज जो हैं वो कहते हैं भी राम में 60 गुण हैं, कृष्ण में 64 गुण हैं। तो कई लोग मतलब भड़कते भी हैं, अयोध्या जाओ वो कहते हैं यार ये क्या बकवास की बात है,
राम परिपूर्ण नहीं है क्या? पूर्ण नहीं, परिपूर्ण कह जाते हैं। 3 अवतारों को परिपूर्ण कहा जाता है, राम, कृष्ण और नरसिंह भगवान। बाकी सारे पूर्ण है, ये परिपूर्ण है। परिपूर्ण क्या है? परिपूर्ण मतलब कि इन तीनों अवतारों में आपको इनकी पूजा करने के लिए कोई दीक्षा की जरूरत नहीं है, और सारे गुण प्रकट करते हैं। फिर भी कृष्ण अवतार और राम अवतार में अंतर है, क्योंकि राम अवतार में रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं सारे गुण है राम में, मगर प्रकट वो 60 ही करते हैं। 62.5 सॉरी। और कृष्ण में भी सारे गुण है, मगर प्रकट वो 64 गुण ही करते। 2.5 गुण कम है राम में, कम नहीं है मतलब 2.5 गुण प्रकट नहीं करते। कौन कौन से? एक है वेणु माधुरी, मुरली नहीं बजाते राम भगवान, कभी नहीं बजाएंगे। क्यों नहीं बजाते? क्योंकि राम भगवान धीर गंभीर हैं, हमेशा ग्रेव रहते हैं, मर्यादा है, चंचल नहीं है राम। ही इज सीरियस, मूड सीरियस है। मतलब आप रामायण पढ़ोगे कि कोई भी इंसिडेंस नहीं है जिसमें राम भगवान ने कॉमेडी की हो। मुझे तो याद नहीं आता, कोई है? अच्छा, कोई है? कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता। जैसे राम भगवान कॉमेडी कर रहे हैं, लक्ष्मण जी का फुटबॉल खेल रहे हैं, हमने तो कभी नहीं देखा। शुभ थोड़ा सा था, बट कृष्ण की तरह नहीं था कि चित्रकूट में राम लक्ष्मण बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं। मतलब कृष्ण से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राम से नहीं कर सकते। या राम लक्ष्मण को गाली दे के पुकार रहे हैं, डजंट हैपन, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए रूपा गोस्वामी ने उनको बोला धीर गंभीर। धीर तो है ही, धीर तो मतलब सेल्फ कंट्रोल्ड है, वो तो सारे अवतारों के लिए। गंभीर है, गंभीर का मतलब है कि सीरियस। अब यहाँ पे सीरियस के 2 मतलब हैं। एक तो उनका मूड सीरियस है, मूड तो है ही सीरियस उनका। यू कांट एक्सपेक्ट जोकिंग एंड फ्रिवलस एक्टिविटीज़, वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते राम भगवान से। और दूसरा है गंभीर का मतलब कि उनके एक्शंस और प्लान्स को आप समझ नहीं पाओगे, समझ नहीं सकते वो क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं। उनकी जो क्रियाएं हैं वो समझना बहुत मुश्किल है, उसको कहते हैं गंभीर। उनके एक्शंस गंभीर मतलब डीप होता है, डीप गहरा। उनके एक्शंस डीप है, उनके थॉट्स डीप है, 2 लेवल से गंभीर है। और उनका चरित्र गंभीर है। ये राम भगवान, इसलिए राम भगवान ने जब ये क्या कहते हैं जब उनको वनवास मिला तो भरत महाराज ने बोला था कि तुम अपने राम भगवान को लेने गए थे ना? कहाँ पे लेने गए थे? है हाँ, चित्रकूट में लेने गए थे ना भरत। चित्रकूट में मिले थे ना ये लोग। हाँ, भरत राम मिला। वो तो बात की बातें हैं, चित्रकूट नहीं यार, चित्रकूट में वो तो आने के बाद मिलाप हुआ है। चित्रकूट नहीं, तो गंगा जी के किनारे पे तो जब अयोध्या से निकले थे तो अयोध्या के बॉर्डर पे थे वो, गंगा जी के किनारे। गंगा जी के उस पार था चित्रकूट, गंगा जी के इस पार थे वो। तो वहाँ पे उनको गुहा मिला था, जिसने उनको होस्ट किया था। चित्रकूट में नहीं है वो अभी, तो वहाँ पे अयोध्या के बॉर्डर पे ही थे। तो वहाँ पे भरत महाराज आए। भरत महाराज ने बोला कि आप आइए, अब तो दशरथ महाराज भी चले गए आपके दुख में, उन्होंने अपना जीवन छोड़ दिया, सब दुखी के कई भी बहुत पश्चाताप कर रही है, आप आ जाइए, क्योंकि मैं नहीं ले सकता राज्य। तो भरत महाराज ने कहा, तो राम भगवान ने क्या बोला? राम ने बोले नहीं, वापसी में तो नंदीग्राम में थे। भरत महाराज कहीं थे। यू आर श्योर? चित्रकूट में गए थे आर्मी लेकर? फॉरेस्ट ऑफ चित्रकूट। श्योर? अच्छा, फिर वहाँ कैसे पहुँच गए गंगा जी के? अच्छा, 3-4 दिन लगे थे उनको वहाँ तक जाने में। ठीक है, तो चित्रकूट में मिले होंगे। तो वहाँ पे उन्होंने राम भगवान को बोला, जो अभिषेक के लिए लाए थे बर्तन भरत महाराज, तो सारा उस पानी उसमें डाल दिया था। अच्छा, चित्रकूट में है फिर वो, अयोध्या के बॉर्डर ही है चित्रकूट। इंटरेस्टिंग, हाँ वहीं होगा।
तो भरत ने कहा कि भाई राम भगवान आप आ जाइए वापस, भैया आप आ जाइए। तो राम भगवान ने क्या बोला? राम ने बोला कि मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे फादर को मैंने प्रॉमिस दिया है, अपने फादर को प्रॉमिस दिया है कि मैं वनवास ले लूँगा, तो मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता। बट एक्चुअली ये एक्सटर्नल रीज़न था, प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता, ये बाहरी कारण था, मेन कारण ये नहीं था। राम भगवान का मेन कारण तो ये था कि उस प्रॉमिस के छल में वो जाके ऋषि मुनियों की रक्षा करें और रावण का वध करने को मिलेगा। सो उनके प्लान समझना बहुत मुश्किल है, एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट जब 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 केकई दशरथ महाराज, जब केकई गुस्सा हो गई थी तो दशरथ महाराज अपना वहाँ पे उनके पास गए, तो कोप भवन में बैठी थी, उनको अपीस कर रहे थे। तो श्री वैष्णव संप्रदाय में कई सन्यासी जैसा कहते हैं, वाल्मीकि रामायण में आता है, अगर आप ध्यान से संस्कृत में पढ़ोगे, कि राम भगवान उस टाइम अपने भवन में थे, अब वहाँ पे बैठ के वो रंगानाथ जी से प्रे कर रहे थे। वाल्मीकि रामायण में संस्कृत श्लोक में आता है रंगा वर्ड, तो उसकी कमेंट्री में कहते हैं कि तो राम भगवान के पास भी अयोध्या में विष्णु भगवान की डीटी थी, रंगानाथ जी की, उनसे प्रे कर रहे थे वो, कि केकई का माइंड ठीक ना हो, केकई का माइंड ऐसे ही चले, तो केकई का गुस्सा कम ना हो, और केकई ये वरदान मांगे कि राम को वनवास दे दे। वो वहाँ पे प्रे कर रहे थे वो। अबे क्या है ये, राम भगवान क्या चाहते थे उनका वनवास हो? ये एक्चुअली उन्हीं का प्लान था। राम भगवान की डायरेक्शन थी पूरी कि उनका वनवास हो जाए, क्योंकि उनको अपना मिशन पूरा करना था। धर्म संस्थापनार्थाय परित्राणाय साधूनाम, वो अपना मिशन पूरा करने आए थे। तो डायरेक्टर राम ही है, वो पता नहीं लगा किसी को। तो वही मैं बता रहा हूँ कि उनके प्लान्स, उनके विचार भी बहुत गंभीर हैं। सीता को त्यागना, क्या इतनी सारी चीज़ें, लक्ष्मण जी को भी उन्होंने त्याग दिया। इसको क्या समझ आएगा, क्या क्यों कर रहे हैं वो? सो ये राम का स्वभाव ये धीर गंभीर, कृष्ण का स्वभाव ये नहीं है। कृष्ण का स्वभाव है धीर गंभीर, मगर इतना नहीं है इम्पोर्टेंट। कृष्ण का स्वभाव धीर गंभीर है, मगर वो है द्वारका में। द्वारका में कृष्ण एज अ किंग रहते हैं और बहुत गंभीर मर्यादा। द्वारका में हमने नहीं सुना कि कृष्ण भगवान खेल रहे हैं फुटबॉल या गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है कभी, या जोकिंग कर रहे हैं, नहीं। इवन अपनी माँ देवकी के साथ भी जोक नहीं कर रहे थे, ही इज अ किंग। मगर वृंदावन में कृष्णा धीर ललित है। ललित मतलब चंचल है, और धीर ललित है, और क्या धीर गंभीर, और क्या था धीरोधात। तो चंचल भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, और एक और है ना, धीर प्रशांत। हाँ, धीर प्रशांत था। सो कभी कभी तो कृष्णा का नेचर ऐसा है, फ्लिकरिंग, चंचल, चंचलम ही कृष्णा। तो बिलमला ठाकुर भी अपने सॉन्ग में लिख रहे हैं। सो वो काफ़ी फ्रिवलस और नॉटी रहते हैं वृंदावन में एटलीस्ट, और इसीलिए उनके पास एक गुण एक्स्ट्रा है, प्रेम। वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी। मैं बता रहा था ना, 2.5 गुण कम है राम में। एक तो राम में वेणु माधुरी नहीं है, एक प्रेम माधुरी नहीं है। प्रेम माधुरी मतलब कि राम भगवान का जो प्रेम है उसमें इतनी मधुरता नहीं है जितनी कृष्ण के प्रेम में मधुरता है। राम भगवान का प्रेम है लक्ष्मण जी से, सीता से, हनुमान जी से, मगर इतना ज़्यादा मधुर नहीं है। कृष्ण का मधुर है गोपियों के साथ, यशोदा माँ के साथ, सखाओं के साथ। तो मधुर का मतलब क्या? मधुर का मतलब है कि एक फ्रीनेस है रिलेशनशिप में। अगर कोई कंस्ट्रेंट होता है तो इतना मधुर नहीं होता। कंस्ट्रेंट समझते हो? रिलेशनशिप में अगर लिमिटेशन है, जैसे आप लोगों का मुझसे रिलेशनशिप है कॉन्ग्रीगेशन का, मैं डिवोटी, आप भी हो, मगर मधुर नहीं है। एक बॉर्डर है उसके अंदर, एक लिमिट है ना। मतलब आप मेरे साथ जोक नहीं कर सकते,
इन जनरल, या आप मुझसे आके नहीं होगे तो प्रभु जी आज बड़ा मन कर रहा है गुल्ली डंडा खेलने का, आप खेलेंगे हमारे साथ? आप ऐसा नहीं कह सकते मुझसे, नहीं, आप ऐसा मुझसे नहीं कह सकते। तो इतना स्वीटनेस नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। जहाँ रिस्ट्रिक्शंस होती है वहाँ पे स्वीटनेस कम हो जाती है। कृष्ण के साथ पूरी मधुरता है। ये कृष्ण के साथ कोई कुछ भी कर कहता है वृंदावन में, ओपन है सब। वो तो गाली भी दे देते हैं, मार भी देते हैं, पकड़ भी लेते हैं, पीट भी देते हैं, कृष्ण भी इनको पीट देते हैं। इट्स जस्ट ओपन कल्चर, हिप्पी कल्चर है वृंदावन का, ये समझ लो। वृंदावन हिप्पी कल्चर है, कृष्ण लीला हिप्पी लीला है। जिस कुछ भी झूठा पकड़ा हुआ है हाथ में, लेफ्ट हैंड से खा रहे हैं, तभी तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए, ये क्या मलेच्छ है क्या ये लोग, और इनकी पूजा कर रहे हैं सब। और रामलीला कॉर्पोरेट कल्चर है पूरा, ये ठीक ठीक ठीक, हाँ भाई कैसे हो, आशीर्वाद। ये जस्ट ज़्यादा ही थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो उसमें मधुरता ख़त्म हो जाती है। नहीं, कॉर्पोरेट में कहाँ मधुरता है, पैशन है, शांति भी हो सकती है, मतलब अच्छा लगता है, बट घर में होती है मधुरता नहीं। ओपन होते हो आप, कैसे घूम लो, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो इसलिए प्रेम माधुरी कृष्ण लीला में। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है रामलीला में मधुरता नहीं है, यहाँ पे मधुरता का मतलब है ओपननेस, फ्रीडम, भगवान से संबंध, भगवान से रिलेट करने की फ्रीडम रामलीला में नहीं है। सीता माँ की भी एक बॉर्डर है, सीता माँ राम भगवान को पकड़ के मार नहीं सकती, राधा कर सकती, दे बांध दो इनको, शी कांट डू मच, लक्ष्मण जी भी नहीं कर सकते। सो नाउ दैट्स द होल पॉइंट। सो प्रेम माधुरी, मधुरता का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि रामलीला में मधुरता नहीं है, वो नहीं कह रहे, मधुरता है, भगवान है, उनके भक्त हैं, मगर यहाँ पे मधुरता का मतलब है कि ओपननेस नहीं है, एक लिबरलिज्म नहीं है, लिबर्टी नहीं है कुछ भी करने की। तो दूसरा हो गया। और आधा गुण कम है। आधा कौन सा गुण कम है, कौन बताएगा, कौन सा है? लीला 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 तो है, रूप माधुरी। राम भगवान का रूप भी बहुत सुंदर है, कृष्ण का भी सुंदर है, मगर आधा कम है। क्योंकि राम भगवान, क्योंकि कृष्ण वहाँ टेढ़े खड़े होते हैं, राम भगवान टेढ़े नहीं खड़े हो सकते, तो आधा हो गया ना वो। वैसे तो राम भगवान कई पोजेस बना सकते हैं, कोदंड राम जाओ साउथ इंडिया में, ब्यूटीफुल पोज। तो राम भगवान का एक आपका क्या कहते हैं, डांसिंग पोज भी है, वो बहुत अजीब है। आप मंत्रालय जाओगे, वहाँ पे राघवेंद्र स्वामी की डीटीज है राम भगवान की। आज भी उडुपी में देखा है आपने, देखा था राम भगवान की डीटीज डांसिंग पोज। उडुपी में मठ में रहते हैं राघवेंद्र स्वामी के, आप गए नहीं? अगर आप पूछते तो वो दर्शन कराते, वहाँ पे रहते हैं डांसिंग पोज में राम भगवान। या हो सकता है उस टाइम मंत्रालय को चले गए हों, मुझे नहीं पता, मगर पूछने पे कराते हैं। पूछा था मैं, वो यहाँ नहीं थे, फिर वो मंत्रालय चले गए होंगे, शिफ्ट होते रहे। तो हमें डांसिंग, राम भगवान का डांसिंग पोज कभी देखा है? सिर्फ वहीं है एक। तो राम भगवान डांस भी कर सकते, डांसिंग पोज भी है, सीरियस पोज, कोदंड राम मतलब सीरियस पोज भी है, मगर राम भगवान का कभी भी त्रिभंग पोज नहीं होगा, कभी होगा? और सेट भी नहीं होगा, धनुष के ऐसे कैसे खड़े होंगे, बड़ा अजीब सा लगेगा। इट डजंट जेल। वो तो वेणु के साथ ही हो सकता है या सिगरेट के साथ हो सकता है, दो चीज़ें हैं, दो ही पोज, दो ही। श्याम सुंदर पोज जो है वो सिगरेट के साथ भी होता है तभी, और उसमें बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। और वो श्याम सुंदर पोज है, वो पोज होता ही लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए, स्पेसिफिक। ये किसमें, समुद्र शास्त्र में लिखा है। तो ऐसे हीरो भी ऐसे ही खड़े होते हैं, नहीं? हीरोइन के सामने ऐसे ही टेढ़े मेढ़े खड़े होंगे, हैं? क्या कह रहे हो? सो दैट्स हाउ इट गोस। सो रूप माधुरी आधा कम है,
दैट पर्टिकुलर पोज नहीं कर सकते वो। सो 2.5 गुण कम है। कम तो अच्छा वर्ड नहीं है, 2.5 गुण प्रकट नहीं करते राम ये इस लीला में। क्योंकि क्यों नहीं करते प्रकट, आप ऐसे तो कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर रसाभास हो जाएगा। उनका जो अवतार है, उनका जो मूड है, उस पर सेट नहीं होगी चीज़ें। ऐसे नहीं कर सकते। जैसे आप लोग ऐसे आप बद्रिका आश्रम के सामने के अंदर मैं मतलब आप लोग अभी आए हो, तो अभी मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता यहाँ पे। लेक्चर के बाद आपका अरे प्रभु जी फुटबॉल खेल रहे हैं मैं वहाँ पे आके फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई कैन डू दैट, इट्स अ क्रेजी सिचुएशन। मगर जब आप चले जाओगे तो खेल सकता हूँ मैं, कोई भी नहीं, अपनी बंदे। सो मैं खेल सकता हूँ मगर आपके सामने नहीं कर सकता, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन है नहीं। सोचोगे क्या हो गया इनको, अजीब सा है, तो क्या मैं नहीं खेल सकता? खेल सकता हूँ अकेले में, अपने लोगों के साथ। तो इसलिए राम भगवान में को 2.5 गुण प्रकट नहीं करते इस लीला में, मगर कृष्ण लीला में सारे प्रकट करते थे। तभी आप रेमुना में जो राम भगवान ने जो डीटीज बनाई थी, उसमें कृष्णा है, नीचे गोपियाँ हैं। सीता माँ ने पूछा भी था ये लड़कियाँ क्या कर रही हैं, क्योंकि राम सीता माँ उनकी वाइफ है ना, और एक पत्नी व्रत है राम। तो राम ने कहा इस अवतार में मैं एक पत्नी व्रत हूँ, मगर अगले अवतार में मेरी बहुत सारी प्रेयसी होंगी, वो अवतार अलग होगा। सो उसमें और भी चीज़ें होंगी, प्रेम माधुरी होगा। सो प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी आधा, ये कृष्ण लीला है। मगर अभी क्वेश्चन उठता है, राम भगवान ने प्रकट नहीं किया ये सब, मगर क्या राम भगवान प्रकट कर सकते हैं, और किया है उन्होंने रामलीला में? तो एक्चुअली कुछ विद्वान है वो कहते हैं हाँ, राम भगवान ने भी प्रेम माधुरी और रूप माधुरी प्रकट की है चित्रकूट में। इसलिए आप चित्रकूट में जाओगे, चित्रकूट की राम भक्ति अलग है, अयोध्या की राम भक्ति बिल्कुल अलग है। चित्रकूट की राम भक्ति रस भक्ति है, जो कि मतलब जनरल है नहीं, मतलब एक जनरल ट्रेंड है नहीं। सफेटिक शिला जैसे हाँ, मगर अयोध्या की भक्ति एक ठीक है, ईश्वर मतलब वो रस भक्ति नहीं है। तो कई विद्वान कहते हैं कि चित्रकूट में भगवान ने प्रेम माधुरी और रूप माधुरी प्रकट की है, क्योंकि वहाँ पे ओपन थे, जंगल में रह रहे हैं, अभी 3 जन ही रह रहे हैं, सीता लक्ष्मण राम, कुछ भी कर सकते हैं। ही नॉट एज अ किंग की तरह नहीं है। अब वो डिस्क्रिप्शंस वाल्मीकि रामायण में हैं मगर छुपी हुई हैं, वो आपको नीचे आके पढ़ना पड़ेगा, वो दिखाएंगे संस्कृत में जाकर कि राम भगवान भी खेल रहे थे वहाँ, राम भगवान भी जोक कर रहे थे, सिर्फ उसी स्पेसिफिक एरिया में, इसलिए उसको रस भक्ति कहते हैं। अब वहाँ के जो संत हैं वो लोग बताते हैं वाल्मीकि रामायण से निकाल के कि उसमें ऐसा है। तो इससे हमें पता लगता है कि राम भगवान में गुण थे, मगर उस अवतार में उन्होंने प्रकट नहीं किए इन जनरल। ऐसे नहीं कर सकते, ही कैन डू दैट। क्या हो रहा है, बंद कराओ यार, जस्ट क्लोज इट। सो तो इसलिए आज रामनवमी है, मगर श्रील प्रभुपाद ने लिखा है इस पे कि किसी ने पूछा कि आप क्या राम क्या हो क्या रहा है, साइलेंट पे कर दो भाई, गो आउट इफ इट्स इम्पॉर्टेंट। सो तो श्रील प्रभुपाद से पूछा कि भी आप राम की भक्ति नहीं करते, आप तो कृष्ण की भक्ति करते हो, राम का है कुछ, राम भक्ति ना के पूछा है प्रभुपाद से। तो प्रभुपाद ने कहा कृष्ण इज मोर इंटरेस्टिंग। प्रभुपाद ने बोला कृष्ण ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हम उनकी भक्ति करते हैं। ये एक जनरल आंसर हो गया। हमारा फिलोसफिकल आंसर क्या है, हम राम की ज़्यादा भक्ति क्यों नहीं करते? हम कहाँ सोचते हैं, रामनवमी पे ही सोचते हैं हम थोड़ा राम के बारे में, वरना पूरे साल तो हमें ज़्यादा सोचते तो है नहीं हम राम के बारे में, ना ज़्यादा पढ़ते हैं जिस तरह से राम भक्त पढ़ते हैं। जैसे वो कृष्ण के बारे में नहीं पढ़ते,
तो हम लोग ज़्यादा भक्ति तो ऑफ कोर्स नहीं करते, मगर क्यों नहीं करते गौड़िया वैष्णव? चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को क्यों चूज़ किया, राम को नहीं क्यों किया? इसका एक आंसर है, आप कह सकते हो चैतन्य महाप्रभु खुद ही कृष्ण थे, वो बात अलग है। बट क्यों चूज़ किया कृष्ण को, राम को नहीं किया? क्योंकि उसके दो कारण थे। भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, क्योंकि कलयुग के लोगों को कृष्ण से अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, राम से कम होगी। इंडिया में चलो ठीक है, फिर भी मानते हैं क्योंकि बचपन से सुन रहे हैं। वर्ल्ड वाइड कृष्णा ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, क्योंकि कृष्णा कैसे हैं, मतलब कृष्णा, मैंने बताया ना वृंदावन हिप्पी कल्चर है, तुमको ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। ऐसे तो हमारे जैसे ही हैं, ये भी खेलते हैं, ये भी मज़े करते हैं, ये भी गर्लफ्रेंड सुनाते हैं, ओ गॉड यू नो ही इज़ अ गॉड, वी वांट टू वर्शिप। जैसे तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप योगियों के आश्रम जाओ, तो योगियों के आश्रम में किसकी फ़ोटो होती है, किसकी मूर्ति होती है? शिव जी। क्यों? पीस, शांति। नहीं, उनको उनसे अट्रैक्शन होती है, क्योंकि शिव जी क्या हैं? शिव जी योगेश्वर हैं, खुद महान योगी हैं। सो हाँ ठीक है, यू नो वी कैन रिलेट विद हिम। या आप इनके यहाँ जाओ, आप ऐसे अमेरिका में जाओगे ना, इनके पास क्या कहते हैं, कुंफू वालों के पास, कराटे वालों के पास, उनके यहाँ भी शिव जी की होती है। शिव जी मसल्स वाले हैं ना, देखा हो हरिद्वार में नहीं बनी पड़ी वो, बिल्कुल मसल्स बना के नहीं बनाते। सो वो अट्रैक्ट होते हैं, यार दिस इज़ गुड। इनफैक्ट ये जो जितने भी आपके जिम वाले होते हैं, वो भी शिव जी की करते हैं, या तो हनुमान या शिव। हनुमान की नॉर्थ में, साउथ में सब शिव, साउथ में फेमस नहीं है ना हनुमान। हनुमान शिव या महादेव की जय हो, ये वो ऐसे ही बोलते नहीं, वो ऐसे ही होता है, क्योंकि वो यू नो स्ट्रांग है। अब जिम वाले कृष्ण की थोड़े ना करेंगे, कृष्ण ही बच्चे से पतले से, तो अट्रैक्ट नहीं होते। सो हिप्पीज कृष्ण से बहुत अट्रैक्ट हुए, क्योंकि उनको अपने जैसी लगे। उन्होंने कहा यस दिस गॉड वी वांट टू वर्शिप। हमारे यहाँ तो कल्चर है, इसलिए हमें नहीं समझ आएगा ये। हम तो बचपन से राम और कृष्ण है, नॉर्थ में राम ज़्यादा है। बट दैट्स एक था ये पॉइंट, मगर एक फिलोसॉफिकल पॉइंट ये है कि कृष्ण लीला में भगवान की सेवा करने का ज़्यादा अवसर है। ये कृष्ण लीला में भगवान सारे रसों में अवेलेबल है, माधुर्य रस में भी, मगर राम भगवान माधुर्य रस में अवेलेबल नहीं है, वहाँ गोपियाँ है ही नहीं वहाँ। सो भगवान की ज़्यादा सेवा करने का अवसर है। साखे रस भी है, दास्य रस भी है राम में, और कृष्ण में साखे रस अलग है, वो ओपन है। भगवान के फ्रेंड्स भगवान के साथ बहुत ओपन है, रामलीला में ऐसा नहीं है। भगवान के फ्रेंड्स में ओपन नहीं है। सुग्रीव राम फ्रेंड्स ही थे, मगर इट वॉज नॉट लाइक जैसे कृष्णा मधुमंगल सुबल हैं, ऐसा नहीं है, अलग चल रहा है वो। सो इसलिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कृष्ण भगवान की सेवा करने के लिए। इसलिए राम भगवान को क्या बोलते हैं? राम भगवान को बोलते हैं द गॉड ऑफ मोरालिटी, मोरल्स कैसे कहेंगे? नैतिकता के भगवान। कृष्ण क्या बोलते हैं? द गॉड ऑफ लव, प्रेम के अवतार है। सो या दैट्स हाउ इट गोस। सो इसलिए कृष्ण भगवान की, महाप्रभु ने कृष्ण भगवान को प्रमोट किया, राम भगवान को प्रमोट नहीं किया। बल्कि महाप्रभु के एक डिवोटी थे मुरारी गुप्त, वो राम के डिवोटी थे। महाप्रभु ने कहा राम को छोड़ दो, कृष्ण की करो। उन्होंने कहा मुझसे नहीं होता भाई, मैं राम की कर सकता हूँ, कृष्ण की नहीं कर पाऊँगा। क्या हो गया इसको अचानक से? दुखी हो गया कि राम की भक्ति नहीं करनी? ये कोई राम भक्त है क्या? हो भी सकता है, पता नहीं। सो इसलिए हम कृष्ण को चूज करते हैं। और वैसे भी क्या है कि इस कलयुग में इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है, आकर्षण है, कि उस आकर्षण को रोकने के लिए आपको एक भगवान चाहिए जो पूर्ण आकर्षित है। राम भगवान को पूरी तरह अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे इन जनरल सेंस, क्योंकि वो हर चीज़ नहीं करते ना। कृष्ण भगवान सब कुछ करते हैं, तो कलयुग के लोगों का माइंड अट्रैक्ट कर लेंगे।
इसलिए कृष्ण का नाम क्या है? सर्व आकर्षक, तभी कृष्ण है। तो इस कलयुग में माया से निकलने के लिए हमें आकर्षण पे काम करना पड़ेगा, शांति से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर शांति से आप भगवान तक पहुँचने पाओगे? नहीं पहुँच पाओगे। आकर्षण से पहुँच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इतना आकर्षण हो रहा है संसार में। आप मन को शांत करना चाहोगे, आकर्षण हटेगा नहीं। तो राम भगवान का स्मरण करते ही मन शांत हो जाता है। होता है नहीं होता है? एक अलग मूड होता है नहीं? एक अलग आप जैसे ही बोलते हो जय श्री राम, एक मन शांत सा लगता है। और आप बोलो जय श्री कृष्णा, कैसा लगता है मन? शांति तो नहीं है, आसपास भी शांति है ही नहीं। जय श्री कृष्णा बोल के क्या लगता है? कैसा क्या लगता है? जय श्री कृष्णा है है रोमांच। क्या कह रहे हो? क्या क्या इंटरेस्टिंग? हाँ इंटरेस्टिंग। नहीं, जय श्री मतलब राम, अब राम बोलो, राम तो बहुत शांति लगेगी मन में, वो तो क्लियर है किसी को भी। आप कृष्ण बोलो तो एक एक्चुअली हिंदी वर्ड होता है चुलबुला, सुना है? वो अजीब सा लगता है अंदर। चुलबुला, पता है चुलबुला क्या होता है? हाँ हाँ मतलब एक अजीब सी नॉटी सी फीलिंग आती है, पता नहीं अब कैसे बताऊं, बट एक्साइटमेंट, हाँ एक्साइटमेंट एक अलग, मतलब ये वर्ड बिल्कुल सही है, नॉटी फीलिंग। अजीब सा होता है, जैसे झूले में नहीं घूमे हो वो वाला, तो जैसे ऊपर जाते नीचे जाते कुछ होता है पेट में, और वैसे ही कृष्ण बोल के वैसे ही होता है। कृष्ण बोल के पेट में होता है, राम बोल के यहाँ हार्ट में होता है। राम बोल के हाँ शांति, कृष्ण कुछ हो रहा है। डिफरेंट फीलिंग है सभी की, सभी ऐसे हैं, सभी ये बताते हैं। इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो इसलिए कभी शांति चाहिए तो आपको राम बोलना पड़ेगा। कृष्ण बोल के आप अजीब से बन जाओगे। मतलब जस्ट टिप, आप कभी टेंशन में हो, राम राम मन शांत हो जाएगा। कृष्ण कृष्ण बोलोगे अजीब सा मन और शांत हो जाएगा, अजीब सा हो जाएगा, और कुछ हो नहीं रहा। सो एनीवे, सो महाप्रभु ने इसलिए कृष्ण को प्रमोट किया, क्योंकि संसार के लोगों को शांत करना आता ही नहीं, अपने मन को है ही नहीं। कॉन्सेप्ट ही शांति है, कॉन्सेप्ट ही खत्म है। आप बोलो मन शांत करो, तो लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं शांत करो, हमें क्या, तो मतलब हमें क्या ठस बनाना चाहते हो क्या? अभी टू डू सो मैनी थिंग्स, ये करना है, वो करना है, चैलेंज है, टारगेट्स है। नहीं, शांति कॉन्सेप्ट ही नहीं है। शांति, हम कहते हैं शांत हो, तो लोग ये समझते हैं, ऐसे हम बोलते हैं यार शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तो लोग इसका उल्टा मतलब निकालते हैं। तो लोग कहते हैं शांत हो जाओ, तो क्या हम एक कमरे में बैठ जाएं क्या? कुछ नहीं करेंगे संसार में, तुम्हारा मतलब क्या शांत हो जाओ? ये मतलब निकालते हैं शांति का। तुम आराम से बैठ सकते हो, तुम्हारे पास कोई काम धाम नहीं है, हम कैसे बैठ जाएं? सो दैट्स एप्लीकेबल नहीं है। कलयुग में केवल एक ही भगवान चलेंगे, कृष्ण, और कोई चलेगा ही नहीं। मतलब अगर आप दुकान में खरीदना चाहते हो भगवानों को, तो राम भी हैं, कृष्णा भी हैं, शिव भी हैं, कौन से भगवान खरीदोगे? कृष्णा को ही लेना पड़ेगा, बाकियों से आपका काम बनेगा नहीं। खरीदना है तो कृष्ण से काम बनेगा, अदरवाइज बनेगा नहीं। आपका माइंड हटेगा नहीं संसार से, कृष्ण से हट जाता है। भगवान ने लीलाएं ऐसी की हैं अजीब अजीब, तो मन लग जाता है। तो राम भगवान से रिलेट करना मुश्किल है, क्योंकि राम भगवान से रिलेट कर पाएगा चरित्रवान व्यक्ति, है ना। सेम होता है ना रिलेट। गुंडों से अट्रैक्शन होती है, चरित्रवान लोगों को चरित्रवान लोगों से। अब हमारे तो चरित्र है ही नहीं, तो हमें क्या अट्रैक्शन होगी? ज़्यादा नहीं होगी। कल्चर से थोड़ा बहुत संस्कार है हमारे अंदर, हमने बचपन से देखा है। अदरवाइज एक ब्लैंक लेके चलोगे, नहीं होगी। तभी तो कृष्णा फेमस होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्रभुपाद ने कृष्ण को, राम भगवान शायद फेमस नहीं हो पाते, मेडिटेट करते हैं, शांत हैं, उनको पता ही नहीं शांति क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है, कुछ आइडिया ही नहीं है किसी को, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सो वो चीज़ें समझ नहीं आती।
तो इसलिए महाप्रभु ने कृष्ण को चूज़ किया। कृष्ण मतलब डांस, म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट। कृष्ण मतलब यही है। सो यहाँ ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं यथा गानम नाट्यम वंशिरपि, गोलोक में सब डांस है, सॉन्ग्स हैं। इट्स इंटरेस्टिंग। सो ये कृष्ण लीला है। तो इसलिए ऑल्दो आज रामनवमी है, मगर हम रामलीला में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है क्षमा। मतलब मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता क्योंकि हम सोचते नहीं उनके बारे में। बता सकता हूँ मैं, बट थोड़ा मज़ा नहीं आता डिस्कस करने में। मुझसे कई लोगों ने बोला रामलीला पे बोलो। बोल सकते हो, अच्छा है, अचिंत्य को करते हैं राम कथा, तो इट्स नाइस। मैं भी पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, बट एक फिर घूम फिर के कृष्ण लीला पे आ जाते हैं हम। ये हैबिट है ना, ट्रेनिंग हो गई हमारी। भागवत हम पढ़ते हैं, हम सब करते हैं। अब वृंदावन से बोलो बोलो अब राम भगवान के गुणगान गाओ, वो नहीं करें, वो उनको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। कृष्ण की करते हैं। सो इसलिए हम लोग जब भी राम के बारे में पढ़ते हैं तो हम कंपैरिजन नहीं पढ़ते हैं। हमारा माइंड ऐसे चलता है कि राम यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, कृष्ण क्या करते हैं यहाँ पर। अगर मान लीजिए कृष्ण, आप ये कर सकते हो, तो मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, राम भगवान को वनवास मिला तो राम ने क्या किया, कृष्ण को मिलता तो वो क्या करते, सोच के देखो। कृष्ण को वृंदावन से निकाल देते, उनको वनवास मिल जाता तो वो क्या करते, बताओ क्या करते। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो वो कृष्ण बलराम वनवास में चले जाते, क्या करते वहाँ, उन्हें खेलते और क्या करते, और क्या करते, इंजॉय करते, भैया फल वल है मस्त यहाँ पर, या रोते यशोदा माँ के लिए। आफ्टर ऑल बच्चे ही हैं, लाइक 11-12 ईयर्स किड्स। और वनवास मिल भी गया, द्वारका तो चले ही गए, वनवास ही हो गया एक तरह से, वृंदावन से तो दूर ही चले गए। तो क्या कर रहे थे द्वारका में बैठ के। सनातन गोस्वामी लिखते हैं बृहद भागवतमृत में, द्वारका में बैठ के रो रहे थे वो पूरी रात। राम भगवान तो नहीं रोए। राम भगवान रोए, 1-2-3 बार वो भी रोए हैं। उनको भी कौशल्या, कैकेयी और कौन थी तीसरी, माधुरी कौन थी, सुमित्रा, इनकी याद आई। भरत को याद करके बहुत रोए। भरत को याद करके रोए। पिताजी के, जब पिताजी उनके चले गए तो भी रोए दशरथ महाराज। हाँ जब, हाँ उन्होंने थोड़ा दुखी तो हुए थे। बस ऐसा है, ही वॉज नॉट ऑलवेज वीपिंग। और कृष्ण रोज ही रोते थे रात को, उद्धव का हाथ पकड़ के, नहीं मैं बोर हो रहा हूँ यहाँ, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे जाना है वृंदावन। ही वॉज लाइक टू मच इनटू दैट। तो उन्होंने तो अपना द्वारका में एक वृंदावन का रेप्लिका ही बना लिया था, वहीं पे जाके बैठे रहते थे, वृंदावन की याद आती रहती थी उनको। राम के साथ ऐसा नहीं है, आप ऐसा अकाउंट पढ़ते नहीं। और फिर उसके बाद अपने आर्मी के लिए प्रिपेयर करना, रावण को मारना, ही वॉज नॉट, वो उसमें बिजी हो गए। सो एक तो कृष्ण को वनवास मिलता तो ये होता। मतलब ये तो स्पेकुलेशन है, मतलब मैं सोच रहा हूँ, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। क्योंकि हम लोग जब भी हम कोई लीला पढ़ते हैं भगवान की तो कृष्ण लीला से कंपेयर करते हैं या कनेक्ट कर देते हैं। तभी मैंने शुरू किया राम लीला और कृष्ण लीला में कनेक्शन क्या है, तभी मैंने ऐसे शुरू किया। क्योंकि हम बिना उसके सोच नहीं सकते, क्योंकि आप अपने आराध्य के बिना कुछ सोच ही नहीं सकते। ऐसे राधा भी हैं, राधा भी कभी कभी कृष्ण को राम के रूप में देखती हैं। रूप गोस्वामी राम शब्द में राधा और माधव लिखते हैं। हाँ मतलब हम तो राम शब्द में राधा रमन मानते हैं, ऐसा भी है। सो कंपैरिजन ही निकलता है। तो राम में भी हम कृष्ण को ही देखते हैं आइडियली, कि कृष्ण ने राम का रूप लिया है, हम इस तरह से देखते हैं। क्योंकि हम कृष्ण को नहीं भूल सकते। डिवोटीज जो हैं, गौड़ीय वैष्णव डिवोटीज, इनफैक्ट ये जो है ना आपका विष्णु सहस्रनाम में आफ्टर ऑल विष्णु के नाम है, पर बलदेव विद्याभूषण जी ने जो कमेंट्री लिखी है उसमें बलदेव विद्याभूषण जी ने हर विष्णु के नाम को में कृष्ण लीला लगाई हुई है। आप पूछो क्या कृष्ण लीला क्यों लगा दी यार,
मतलब सिंपल नाम चल रहे हैं, सिंपल नाम है, एक प्लेन नाम है, परमात्मा नहीं, फॉर एग्जाम्पल पूत आत्मा, ये नाम है, विष्णु सहस्त्रनाम, इसको पता होगा, है नहीं? क्या है श्लोक? भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति। हाँ अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्र निरक्षर एव च। हाँ, ये भूत आत्मा परमात्मा च मुक्ता नाम परमागति। अब इसमें क्या है? इसमें तो इसमें सिंपल है, भगवान परमात्मा है, विष्णु परमात्मा है, विष्णु सबको, भूत आत्मा सबको शुद्ध करते हैं, मुक्ता नाम गति, जो मुक्त लोग हैं उनकी गति है, सिंपल है। बलदेव विद्याभूषण ने इसमें भी कृष्ण लीला भेड़ी हुई है, सब जगह कृष्ण को ही देख रहे हैं, वो ही होती है कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो राम को देखेंगे उनको कृष्णा दिखाई देंगे, वो वामन देव को देखेंगे उनको कृष्णा दिखाई देंगे, और कुछ दिखाई नहीं देगा। जैसे आपके वराह अवतार हैं, वो कृष्णा दिखाई देते हैं, क्यों? क्योंकि जब वराह देव ने पृथ्वी उठाई थी तो पृथ्वी और वराह देव के कॉन्टैक्ट से एक पुत्र हुआ था, भामासुर, और यही जो पृथ्वी देवी है बाद में सत्यभामा के रूप में कृष्ण लीला में आई थी, कनेक्शन हो गया वहाँ पे। वामन देव, पूतना इंसिडेंस वहाँ पे लिंक्ड है। सो इस तरह से हम लोग कृष्ण के बिना कुछ नहीं देखते, ये इसलिए इसको कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। और राम में भी हम कृष्ण को ही ढूंढ लेते। मीराबाई उल्टी थी, अब मीराबाई भी ऐसी थी, मीराबाई भी राम भगवान के मंदिर गई ऐसा कहते हैं, तो झुकी नहीं वो। तो राम भगवान ने क्या हो गया भाई, तो उन्होंने कहा जब तक आप तो जब तक आप मुरली नहीं पकड़ेंगे और श्याम सुंदर रूप में नहीं होंगे, मेरा मन नहीं कर रहा झुकने का। तो ऐसा कहते हैं कि वो जो तो एक मंदिर में अयोध्या में, या वृंदावन मंदिर है, कहाँ है, यहाँ पे फिर राम भगवान ने कृष्ण का रूप लिया, तब मीराबाई ने प्रणाम किया। ऐसी गोप को पूरी बृहद भागवत अमृत ही है। जो डिवोटी था कृष्ण का, गोप कुमार, वो असली में वो साकेत पहुंच गया ऊपर। अबे राम भगवान थे, राम भगवान को देखो, उसको बड़ा अच्छा लगा, बड़े सुंदर थे, मगर संतुष्टि नहीं हो रही थी उसको, थोड़ा बोर हो रहा था वो, उसने कहा मज़ा नहीं आ रहा। तो राम भगवान ने खुद ने कहा ठीक है यार, एक दिन बुला के कहा ऐसा है कि तुम यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम आगे जाओ गोलोक में, तुम संतुष्ट नहीं हो गए यहाँ पर मुझे देखकर। उसका मूड ही अलग था, सो मूड की बात है। सो इसलिए इस तरह से रामलीला पढ़ सकते हो आप नेक्स्ट टाइम पढ़ो, रामलीला और कृष्ण लीला को कंपेयर करो, बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। कुछ आचार्यों ने किया भी हुआ है, साउथ इंडिया के अलवार्स हैं, उन्होंने रामलीला कृष्ण लीला को कंपेयर किया हुआ है, ब्यूटीफुल कंपैरिजन है। ये अपने माइंड में भी सोच सकते हो आप, ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है, यू नो, लाइक यू कैन थिंक अबाउट इट। इस तरह से रामलीला है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। कुछ पूछना, कुछ कहना है? कृष्ण के बारे में बोल दिया मैंने तो, राम के बारे में वो तो आप जानती हो। कि हम जैसे होते हैं वैसे ही उसके प्रति आकर्षण होता है। अगर डिवोटीज को चरित्रवान बनना चाहिए, फिर राम भगवान पे फोकस करना चाहिए। अगर डिवोटीज को चरित्रवान बनना है तो कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि राम की तरह जीवन जियो और कृष्ण का स्मरण करो, कहा जाता है ऐसा। आप कर सकते हो, मगर राम की तरह जीना कलयुग में बहुत मुश्किल है। ये भी बहुत प्रॉब्लम है। राम ने जो चरित्र दिखाया उसकी तरह जीना तो समझ लो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कलयुग में। मगर आप सीख सकते हो एटिकेट्स राम भगवान से। बट राम भगवान ने अपनी लीला एटिकेट सिखाने के लिए नहीं की, ये भी है। आप किसी भी कमेंट्री पढ़ो रामलीला पे, श्री वैष्णव किसी की भी, वो रामलीला में नैतिकता ला ही नहीं रहे, है ही नहीं कहीं, केवल प्रेम है भक्तों का और राम का। वो तो आजकल के लोग रामलीला से नैतिकता निकालते हैं। रामलीला में राम भगवान धर्म मर्यादा स्थापित करने नहीं आए, प्रेम मर्यादा स्थापित करने आए। प्रेम की, भक्ति की क्या मर्यादा है, सब ये बात है। अब हम कहें कि रामलीला से हम चरित्र सीख सकते हैं, किसी को कमेंटेटर कमेंट ही नहीं कर रहा।
तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट सही है, डाइसी सही है। ऑल्दो हमारे यहाँ कई डिवोटीज़ भी लिख रहे हैं रामलीला पे और उससे नैतिकता के टीचिंग्स निकाल लेते हैं, मगर वो ठीक नहीं है क्योंकि कमेंटेटर कोई कर ही नहीं रहा। राम भगवान आए ही नहीं है, इसलिए राम भगवान ये थोड़ा ना सिखाने आए हैं कि माता पिता की बात मानो, नहीं सिखाने आए, कमेंट्री में है ही नहीं वो। ये नहीं सिखाने आए कि अपने भाई लक्ष्मण जी सिखाने नहीं आए कि अपने बड़े भाई की सेवा करो, ये सिखाने ही नहीं आए हैं। सीता ये सिखाने नहीं आए हैं कि अपने पति की सेवा होनी चाहिए। आप निकाल सकते हो वहाँ से, मगर ये सिखाने नहीं आए। सीता देवी ये सिखाने आई है कि भक्त को भगवान के दुख में साथ देना चाहिए, ये सिखाने आई। अब ये आप क्या कर रहे हो? भगवान को दुख होता है? होता है। भगवान को किस बात का दुख है? एक ही दुख है कि संसार के लोग सड़ रहे हैं, मुझसे दूर हैं। भगवान के दुख में साथ देना चाहिए, उनके दुख को कम करना चाहिए। सीता देवी ये सिखाने आई, तभी तो राम के साथ गई कि भी आपको इतना दुख मिलेगा जंगल में, मैं नहीं देख सकती, मैं आपकी सेवा करूंगी। तो ये सिखाने आई है, तो पति की सेवा करने थोड़ी ना सिखाने आई है। राम भगवान ने थोड़ा ना सिखाने आए कि भैया कि हमेशा शादी एक ही औरत से करनी है, 2 शादियां नहीं करनी। अब ये सिखाने आएंगे राम भगवान क्या? ये तो कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस भी नहीं है। जो किंग्स थे वो तो ज़्यादा शादी करते थे, क्षत्रियों को ज़्यादा शादी करना अलाउड है। तो राम भगवान ने अपनी उटपटांग वो ले रखी थी, क्या कहते हैं उसको, संकल्प, फालतू का संकल्प था। क्यों संकल्प क्यों लिया था उन्होंने एक पत्नी व्रत का? ये उटपटांग संकल्प है, क्योंकि किंग्स को अलाउड था ज़्यादा शादी करना। दशरथ महाराज की 3 दशरथ महाराज की खुद की 3 पत्नियां हैं, तो राम भगवान ने क्यों संकल्प ले लिया एक पत्नी व्रत का? तो वो उनका अपना पर्सनल एजेंडा था। अगर आप कहो कि राम भगवान धर्म की स्थापना करने आए हैं, तो ये धर्म नहीं है ये कि किंग एक ही शादी करे। धर्म तो है कि किंग की ज़्यादा वाइफ्स होनी चाहिए। हिस्ट्री में सबकी वाइफ्स थी, किसकी वाइफ नहीं थी ज़्यादा? मतलब जो पांडव है उनकी भी थी, अर्जुन की अपनी वाइफ थी एक अलग से। वहाँ पे कौन सुभद्रा देवी है? सुभद्रा देवी, हाँ सुभद्रा भी थी, और एक और थी तो नागालैंड में वो कौन थी, इसका नाम क्या था? उलूपी, हाँ चित्रांगदा, उलूपी, वो द्रौपदी भी थी। अलाउड था, कृष्ण भगवान थे ही, कोई धर्म तो है ही। कृष्ण भगवान की खुद की पत्नी है। तो राम भगवान क्या सेट करने आए? अगर आपका धर्म सिखाने आए तो धर्म तो है नहीं, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा, एज अ किंग नहीं लिखा। तो वो उनका एक पर्सनल आइडिया था एक पत्नी व्रत का। क्यों था, मुझे इसमें रिसर्च करनी पड़ेगी क्यों है, उसका कारण है, मगर मैंने पढ़ा हुआ है। भक्ति के एंगल से तो है। आचार्य लिख रहे हैं कि राम भगवान ये दिखाने आए हैं प्रेम की मर्यादा, कि अगर भक्त भगवान से प्रेम करता है तो भगवान भी भक्त से उतना ही प्रेम करते, और किसी का प्रेम डिवाइड नहीं करते। सीता माँ का 100% लव था भगवान से, तो भगवान ने कहा मेरा भी 100% तुम्हारे लिए होगा, मैं किसी का शेयर नहीं करूँगा। ये था माम प्रबध्यन्ते, वो दिखाने आए हैं, ये दिखाने नहीं आए कि एक पत्नी रख लो। तो अगर धर्म की बात करो तो फिर तो गलत है, तो रॉन्ग है ये। दूसरी बात, अगर आप धर्म की बात करो तो राम भगवान को वनवास तो मिल गया, अब जनक महाराज चले गए, तो भरत ने आके बोला कि आप संभाल लीजिए। राम भगवान ने डिनाई कर दिया, ये भी धर्म नहीं है, क्योंकि राज्य बिना राजा के तो खराब ही हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। भरत ने कहा मैं तो नहीं लूँगा किंगडम, मैं चलो नंदी गांव में बैठ के वहाँ से कर लूँगा रूल। राम भगवान ले भी सकते थे। अब वो एक अलग पॉइंट है, डिस्कशंस के पॉइंट है वो बड़े सारे। सो चीज़ें तो हैं, मतलब ऐसा नहीं है राम भगवान धर्म सिखाने नहीं आए, मगर उससे ज़्यादा प्रेम मर्यादा सिखाने आए। सारी कमेंट्री प्रेम पे ही चल रही है, आप पढ़ के देखो। क्यों चिंता ऐसे नहीं है, कोई है ही नहीं, मोरालिटी है ही नहीं कहीं किसी भी कमेंटेटर ने। तो कमेंटेटर पागल थे क्या जो, हाँ डीलिंग विद डिवोटीज है, किसी भी कमेंटेटर ने नैतिकता निकाली नहीं रामलीला से। क्या उनका स्क्रू हिला हुआ था क्या, ये हम ज़्यादा इंटेलिजेंट है?
उन्होंने कहा ये सिखाने ही नहीं आए, इस पे फोकस मत करो। वो अगर पूरी दुनिया रामलीला से नैतिकता निकालती है, उससे क्या होता है, उससे एक ऑफेंस होता है, क्योंकि हम अपने आप को उन महान कमेंटेटर से ज़्यादा ऊपर रख रहे हैं, हम उनके पदचिन्हों में नहीं चल रहे, हम उनको सुपरसीड कर रहे हैं कि जो वो निकाल नहीं पाए हम निकाल के दे रहे हैं। दैट्स अ बैड वे टू डू थिंग्स। वो करते हैं डिवोटीज, और डिवोटीज ने बुक्स भी लिखी हैं, बट ये तो फिर रामलीला का पर्पस ही सॉल्व नहीं हुआ ना, डिफीट हो गया। समझ गया ना। सो बुक्स तो लिखी हैं, आपको पता है, मैं नाम तो बताऊंगा नहीं, जो अभी बुक भी। सो लोग कहते हैं वाह बाबा क्या 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 टीचिंग है इसमें, क्या टीचिंग है इसमें। ठीक है, टीचिंग तो अपने में सही है, मगर रामलीला से कनेक्ट करना ठीक नहीं है, या किसी ने कनेक्ट किया तो ठीक है। जितने भी अल्वार देखो साउथ के, वो रामलीला पे गुणगान कर रहे हैं। राम, श्री संप्रदाय में राम वन ऑफ द मेन उनके आराध्य हैं, वो कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। सो ये थोड़ी सी डिविएशन है अब मॉडर्न वर्ल्ड में, कि राम को ऐसा चरित्रवान पुरुष समझ के और चरित्र की शिक्षाएं लेना, और मेन चीज़ प्रेम मर्यादा छोड़ के यहाँ घुस जाना, ये बहुत बड़ी डिविएशन है एक तरह से। थोड़ी सी नहीं, बड़ी डिविएशन है, क्योंकि कमेंट्रीज पढ़ोगे आप कहोगे ये क्या है। तो जब ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, जब राम भगवान को वनवास मिल गया तो दशरथ महाराज रो रहे थे वहाँ, ये डिस्क्रिप्शन है। तो वहाँ पे वाल्मीकि रामायण में आता है कि दशरथ महाराज कह रहे हैं कि मुझे यमदूत दिखाई दे रहे हैं, ऐसा है ना, मुझे यमदूत दिखाई दे रहे हैं, मैं पापी हूँ, ये वो। तो अब आप क्या निकालोगे इससे, क्या है कि तो कुछ लोग कहते हैं हाँ देखो इंस्ट्रक्शन निकालते हैं कि देखो दशरथ महाराज ने सही नहीं किया, अपनी वाइफ के क्या कहते हैं सजेशंस पे, तो वाइफ के अंडर आ गए। तो इस यहाँ से क्या निकालते हैं टीचिंग, कि अगर आप हैंड पैक्ड हस्बैंड हो गए तो वो कबाड़ा ही होगा। हैंड पैक्ड हस्बैंड समझते हो? हाँ, अगर जोरू को गुलाम हो गए तो यही हालत होगी। ये टीचिंग है। हाँ, राम भगवान ही सिखाने आए, लिखते हैं, मगर एक्चुअली ऐसा है ही नहीं। जो दशरथ महाराज जो दुखी थे, वो राम से विरह के लिए दुखी थे। वो ऐसा नहीं कह रहे थे कि मैंने गलत कर दिया, ये कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो हम्बलनेस में कह रहे हैं कि मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हम्बलनेस में कह रहे हैं। और कई कहने पे उन्होंने राम को ऐसा क्यों कर दिया? वो प्रॉमिस तोड़ सकते थे भगवान के लिए। क्या भक्त 10 प्रॉमिस तोड़ दे? दशरथ महाराज से ऊपर भक्त कौन है बताओ? उन्होंने प्रॉमिस नहीं तोड़ा, और उनको समझ भी आ रहा था कि कई पागल हो चुकी है। किंग है भाई, कोई बच्चे थोड़े ना है सड़क पे चलते भिखारी। उनको ये भी समझ आ रहा होगा कि इसका माइंड करप्ट किया है किसी ने। वो उसकी सबसे प्रिय पत्नी थी कई तीनों में से। तो हस्बैंड वाइफ तो एक दूसरे को अंदर बाहर जानते ही हैं। उनको समझ आ रहा होगा इसका क्यों खराब हुआ है माइंड, कुछ ना कुछ पीछे से बैकग्राउंड में कुछ हुआ है, कुछ तो आइडिया 100% हो गया होगा एज अ किंग एंड एज अ हस्बैंड। फिर भी उन्होंने केकई की 2 बातें मान ली। अब वो एक्सटर्नली कहते हैं कि भाई कि दशरथ महाराज ने कहते हैं अपने वचन दिए हुए थे, 2 वचन दिए हुए थे कि तुम कभी भी मान लेना, क्योंकि केकई ने दशरथ महाराज की जान बचाई थी युद्ध में एक बार पहले। तो उन्होंने कहा था ठीक है तुम कुछ मांगना आती हो? केकई ने कहा जब टाइम आएगा तो मांगूंगी। तो उन्होंने कहा अरे इसने बोला था तो मांगना पड़ेगा। तो ऐसे टीचिंग क्या मिलती है कि अपने वचन कभी प्राण जाए पर, हाँ ये टीचिंग है। ये टीचिंग तो किसी पिक्चर से सीख लो, प्राण जाए पर। अमिताभ बच्चन की पिक्चर से समझ आ जाएगा आपको ये, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसमें कौन सी बड़ी कुली थी ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो पता नहीं लास्ट सीन यही था ना, वो अल्लाह अकबर, वो चादर आ जाती है, वो फिर भी भागता रहता है, गोलियां लगती रहती हैं, पता नहीं क्या हो रहता है। सो ये तो किसी गधे से भी सीख लो, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इस संसार के लोग इसी में तो पड़े हैं, अच्छे लोग। प्राण जाए पर वचन न जाए। किसी भी अच्छे आदमी से पूछो, नहीं भैया देखो हमने वचन दिया है। सो ये आप किसी ऋषि मुनि से भी सीख सकते हो, वो सब अच्छे कैरेक्टर वाले होते हैं। तो अब आपको ऐसा नहीं है राम भगवान में चरित्र नहीं है। अगर ऋषियों में चरित्र राम में नहीं होगा, वो तो ऑब्वियस है।
मगर ये सिखाने नहीं आए वो। सुप्रान जाए पर्वत ने ये नहीं सिखाया उन्होंने। दशरथ महाराज ने क्यों माना कैकेयी की बात? इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट उनको सब कुछ समझ आ रहा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनको पता है कि राम ही योग्य हैं, और उनको ये भी पता है कि राम भगवान है अपनी आत्मा में। लीला में तो शायद एज अ फादर ही एक्ट कर रहे हैं, और उनको पता है, फिर भी देख लो। तो इसमें फिर एक सीक्रेट है, इसको कहते हैं प्रेम मर्यादा। वो सब भक्ति के एंगल से सोच रहे हैं, वो भक्ति के एंगल से सोच रहे हैं। उन्होंने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उन्होंने बोला मैं तेरी बात नहीं मान रहा, भाड़ में आ, तो इसको पकड़ो, जेल में डालो, राम को बनाओ? क्योंकि मैंने भी बताया क्यों। क्योंकि राम भगवान उनको समझने नहीं दे रहे थे दशरथ को। राम वहाँ पे मेडिटेशन कर रहे थे कि दशरथ कैकेयी की बात को मना ना कर दें, क्योंकि वो जानते हैं मुझे। और कैकेयी अपनी शपथ से, अपने संकल्प से हिले ना। ये क्लियर था। ये सभी कहाँ है, कमेंटेटर्स लिख रहे हैं, ये बात हुई है। अदरवाइज दशरथ महाराज ऐसा करते ही नहीं, वो कर नहीं पाए। ये राम भगवान की फोर्स काम कर रही थी वहाँ पर, उनको समझ नहीं आया क्या हो रहा है। सो लाइक दैट। सो इसलिए ये जो मर्यादा है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फनी है, अगर सोचोगे तो अजीब सा है। थोड़ा धर्म निकालना रामलीला से। ओके, और कुछ कहना है? राम भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? प्रेम मर्यादा। प्रेम शब्द है नहीं। प्रेम मर्यादा पुरुषोत्तम है। पुरुष का मतलब ही होता है प्रेम। पुरुषोत्तम, पुरुष प्रकृति, पुरुष होता ही एंजॉयर है हमारे, और तो कुछ नहीं है वहाँ। ओके, और कुछ पूछना है तो अदरवाइज भी लैंड अप। नरसिम्हा कैसे परिपूर्ण अवतार होते? नरसिम्हा भी परिपूर्ण है। कैसे, मतलब क्या? वामन देव की वजह से। वामन देव नहीं है वो। क्यों नहीं है मुझे नहीं पता। राम और कृष्ण तो समझ आते हैं, क्योंकि ह्यूमन लीला है। नरसिंह भगवान की एक आपकी ह्यूमन फॉर्म में लीला नहीं है, वो आए चले गए, मगर उनका परिपूर्ण है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता, बट है ऐसा, वो भी इंक्लूडेड है। पता नहीं। ऐसे नरसिंह भगवान ने भी ऐसे नरसिंह किया है। नरसिंह भगवान ने भी शादी की थी, पता है आपको, चुंचू लक्ष्मी से। अब हाँ, और प्रहलाद महाराज को अडॉप्ट किया था अपने बेटे के रूप में। तो प्रहलाद महाराज को संस्कृत सिखाई थी, मैथमेटिक्स सिखाई थी। सो किया तो है उन्होंने। माधुर्य रस है, वात्सल्य रस है, और फिर एक्शन भी है। वो तो चलो हिरण्यकशिपु को मारा ही है, तो उन्होंने भी थोड़ा सा टाइम तो स्पेंड किया है इन सारी चीज़ों में। मतलब सारे रस हैं इधर उधर, एक सीक्वेंस में नहीं है, मगर हैं, इसलिए शायद परिपूर्ण होगा। मतलब मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ। वामन देव ने ऐसे कोई शादी कहाँ की? वामन देव ने की है शादी? नहीं ना, ऐसा आता नहीं है। क्या? वामन देव की पत्नी का नाम कौन है? कीर्ति, पता नहीं। मतलब ऑफ कोर्स जब विष्णु आते हैं, लक्ष्मी आती हैं, बट एक ऑफिशियल शादी और लाइक ऐसा तो कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं। बाल रूप में आए थे ना। हाँ, वो ऐसे भी वो बाल रूप में आए हैं, तो बाल रूप में लक्ष्मी होंगी किसी अलग से रूप में, बट शादी तो नहीं। हाँ, वरादेव की शादी चलो पृथ्वी देवी से, वो भी ऑफिशियली गई। वो तो हम कहते हैं पृथ्वी को उठाया तो उनका संगम हो गया। मत्स्य अवतार ने शादी की थी। कहाँ मतलब कोई, मतलब वो क्या उनके साथ कोई और मछली घूम रही थी क्या? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और कौन से अवतार हैं? परशुराम जी कहते हैं शादी की, बट ऐसा मैंने अकाउंट पढ़ा नहीं, मूवीज में दिखाते हैं। नहीं की ना परशुराम जी ने, ऐसा भागवत में तो कहीं आता नहीं ऐसे परशुराम जी ने। और कौन है? हयग्रीव है, बुद्धा है।
बुद्ध ने तो चलो छोड़ के ही चले गए। बलराम जी तो एक अलग ही, मतलब बलराम जी कृष्ण तो अलग ही होगा ना, वो छोड़ दो। वो तो ह्यूमन पास टाइम है ना, 10 अवतारों में क्या आता है? नहीं तो ह्यूमन पास टाइम है ना, वो तो अलाउड है। बाकियों की बात कर रहा हूँ मैं कि शादी वादी कहाँ होगी। नरसिंहमान की हुई है, मगर इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो ह्यूमन फॉर्म नहीं है, ह्यूमन लीला, वो नर लीला नहीं है, बट फिर भी उनकी शादी हुई, उन्होंने अडॉप्ट किया है। नरहरि है ना, नर, सॉरी नरसिम्हा है, आधे नर आधा सिंह। हाँ, तो इसलिए शायद हो सकता है नर लीला इंक्लूडेड है उसमें। शेर का मुंह है मगर दिमाग इंसान का दिमाग आदमी का है, तो शायद हो गया होगा। ओके, और कुछ कहना है, कुछ पूछना है? अदरवाइज राम जी की ड्यूटी से होंगी कृष्ण लीला में, फिर राम जी को देखते होंगे। कृष्ण लीला में राम जी को देखते हैं कि वो देखते ही नहीं कृष्ण लीला, जैसे हम लोग राम कौन? राम जी के डिवोटी? हाँ, वो कृष्ण लीला में राम को ही देखते हैं, वो राम को नहीं भूल सकते। मुरारी गुप्त कृष्ण लीला में राम को ही देखते थे, कहते मैं राम को भूल ही नहीं सकता, ऐसे चलता था। तो फिर उनको माधुरी लीला वाली लोग कैसे समझते हैं? पता नहीं मुझे, वो है, तभी तो कह रहा हूँ चित्रकूट में रामलीला की रस धारा है, तो वहाँ पे चले जाते होंगे वो। ओके, सभी लाइन अप दे। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।